प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हम सब जानते हैं कि जीवन में कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं जो सही नहीं होते। कई लोग सवाल पूछते हैं, अगर मसीही जीवन में कोई गंदे विचारों से परेशान है तो क्या किया जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। हम सभी के मन में कभी न कभी नकारात्मक या गंदे विचार आते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहां हर कदम पर परीक्षाएं और प्रलोभन होते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इन विचारों को कैसे काबू में रखना है। आइए सबसे पहले हम बात करें प्रार्थना की। प्रार्थना के महत्व पर जोर दें। जी हाँ, प्रार्थना वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। जब कभी भी हमारे मन में गंदे विचार आए, हमें तुरंत प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा कि मत्ती 26:41 में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना से हमें पवित्र आत्मा की मदद मिलती है जो हमें पाप से दूर रखती है। उदाहरण देते हुए सोचिए, जब हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किसी करीबी से मदद मांगते हैं, है ना? उसी तरह जब हमारा मन अस्थिर होता है तो हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। ईश्वर हमें वो ताकत देंगे जिससे हम अपने विचारों को काबू में रख सकें। बाइबल अध्ययन पर ध्यान आकर्षित करें। बाइबल अध्ययन भी एक और महत्वपूर्ण तरीका है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम किन बातों पर ध्यान केंद्रित करें। फिलिपियों 4 हमें बताता है कि हमें सच्चाई, पवित्रता और सुंदरता की बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो गलत विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। नकारात्मक विचारों का सामना करने पर अक्सर लोग कहते हैं कि नकारात्मक विचार खुद ब खुद आते हैं, हम क्या करें? इसका जवाब हमें याकूब 4 में मिलता है। शैतान का विरोध करो और वह तुमसे भाग जाएगा। यानी जैसे ही आपके मन में कोई गंदा विचार आए, तुरंत उसे मना करें और प्रभु यीशु के नाम से शैतान को अपने जीवन से दूर भगाएं। पवित्र संगति और अनुशासन की महत्ता पर संगति भी बहुत मायने रखती है। आप जिनके साथ रहते हैं उनसे आपका मन बहुत प्रभावित होता है। इसलिए अच्छे और पवित्र लोगों के साथ रहिए जो आपको सही मार्ग दिखाएं। और आत्मसंयम बहुत जरूरी है। 2 तीमुथियुस 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मसंयम का आत्मा दिया है, यानी हमारे पास क्षमता है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें। आध्यात्मिक सहायता की बात करते हुए, अगर आपको बार बार कठिनाई होती है तो आप मसीही परामर्श से मदद ले सकते हैं। आपके पादरी, आपके दोस्त, ये सब आपके लिए एक सहारा हो सकते हैं। ईश्वर ने हमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया है। समाप्ति पर जाते हुए प्रेरणादायक बात, तो मित्रों, मन में गंदे विचार आना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन मसीही जीवन में हम इन विचारों को कैसे नियंत्रित करें, यह हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। प्रार्थना करें, बाइबल का अध्ययन करें, सही संगति में रहें और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। प्रभु यीशु हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। ध्यान दें, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। आइए हम एक प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन को शुद्ध करें और हमें उनकी राह पर चलने की शक्ति दें। जय मसीह की।